मित्रों, अधिकतर जनमानस यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि माँ पार्वती और भगवान शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का वर्णन किया गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं। प्राचीन काल में किसी जंगल में एक शिकारी अपने परिवार के साथ रहता था, जिसका नाम गुरु ध्रुव था। वह क्रूर होने के साथ साथ क्रूरता पूर्वक कार्य भी करता। वह जंगलों में जानवरों को मारता, चोरियां करता। उसने कभी बचपन से शुभ काम नहीं किया था। बहुत दिन बाद एक दिन महाशिवरात्रि आई, मगर शिकारी जंगल में रहता था, जिस कारण से वह महाशिवरात्रि के बारे में कुछ नहीं जानता था। उस दिन उसके माता पिता और उसकी पत्नी भोजन की मांग करने लगे। गुरु ध्रुव अपने परिवार को भूखा देख वन को चल दिया और हिरण के शिकार के लिए वन में भटकने लगा। संजोग से उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिला और सूर्य अस्त हो गया। तब शिकारी बहुत दुखी हुआ और अपने भूखे परिवार के बारे में सोचने लगा। अब तो कुछ नहीं मिला, घर जाने पे क्या होगा, अतः हमें कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर शिकारी एक जलाशय के निकट पहुंचा और मन ही मन सोचने लगा, यहाँ जरूर कोई ना कोई जानवर अपनी प्यास बुझाने आएगा, उसे ही शिकार बनाऊंगा। ऐसा निश्चय करके शिकारी कुछ जल अपने साथ लेकर पास कहीं बेल के पेड़ पे चढ़ गया और शिकार का प्रतीक्षा करने लगा। वह भूखे प्यासे काफी देर तक शिकार की प्रतीक्षा में बैठा रहा। उसे बैठे बैठे काफी रात हो गई तो उसने देखा कि एक हिरनी जलाशय के निकट आई। यह देख शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत ही अपने धनुष पे बाण चढ़ा हिरण पे ताना। मगर ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिरे। उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि सूखे बेल पत्रों से ढके होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। इस तरह से अनजाने में ही शिकारी की पहले प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरनी ने खड़खड़ाहट सुन घबराकर ऊपर देखा। शिकारी को देखकर हिरनी डर गई और बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरनी बोली, मेरे मांस से तुम्हें सुख होगा, इस शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है। परंतु इस समय हमारे बच्चे जंगल में ही हैं। मैं उन्हें उनके अपने स्वामी के पास रखकर लौट आऊंगी। व्याध, तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझो, क्योंकि सत्य से ही धरती टिकी हुई है। सत्य से ही झरनाओं से जल की धारा गिरती रहती है। वैसे ही वह भी सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस हिरण पर दया आ गई और उसने जल्दी आना कहकर हिरण को जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता में व्याकुल हो रहा था कि शायद ही वह हिरनी वापस आए। इतने में ही उसने जल के तरफ आते हुए एक हिरण को देखा। इस बार भी जब उसने हिरण पे तीर धनुष ताना तो उसके हाथ से लगकर पानी और बेलपत्र शिवलिंग पे जा गिरा और उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। बेलपत्र की गिरने की आवाज सुन वह हिरण शिकारी के तरफ देखा और पूछा, क्या कर रहे हो। गुरु ध्रुव ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। शिकारी की बात सुन हिरण प्रसन्न होकर बोला, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा, परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। परंतु इस क्षण मुझे जाने दो ताकि अपने बच्चों को उनकी माता के हाथ में सौंप कर लौट आऊं। शिकारी ये सारी बातें सुन बड़ा विस्मित हुआ, परंतु अब तक उसका हृदय कुछ शुद्ध हो चुका था, इसलिए उसने हिरण से विनम्र पूर्वक बोला, एक हिरनी भी इसी तरह से बातें बनाकर चली गई, मगर अभी तक नहीं लौटी। अगर तुम भी छल कर कर चले जाओगे तो हमारे परिवार का क्या होगा। तब हिरण ने कहा, यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो उसे लगा करता है, जो समर्थ रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता। शिकारी उसे भी जल्दी लौटना कहकर जाने दिया। वे सभी हिरण आश्रम में मिले तो एक दूसरे के वृतांत को सुनकर उन सब ने अवश्य जाने का निश्चय किया। हिरनी ने हिरण से कहा, स्वामी, आपके बिना ये बच्चे कैसे जीवित रहेंगे, और हमने ही पहले प्रतिज्ञा दिया है, इसलिए मैं जाऊंगी। यह सुनकर हिरण बोला, बच्चों की रक्षा माता से ही होती है, इसलिए मुझे जाने दो। आखिरकार वे अपने बच्चों को छोड़कर दोनों हिरण हिरनी शिकारी के पास चल दिए तो उनके बच्चे भी पीछे पीछे शिकारी के पास जाने का फैसला लिया। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही
उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि हिरन अपने परिवार के साथ उसके सामने मौजूद था। यह देख उसने अपने धनुष पे बाण रखा और ताना। पुनः उसके हाथ से लगकर बेलपत्र और जल शिवलिंग पे जा गिरा, जिससे अंतिम प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। उसी समय गुरु द्रोह का सारा पाप भस्म हो गया और शिव पूजा के प्रभाव से उसे दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, हिरन ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, क्योंकि जो ज्ञानहीन होने पर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और धिक्कार है मेरे जीवन का जो अनेक प्रकार के कुकृत्यों से अपने परिवार का पालन करता रहा। उसने अपना धनुष वापस रख दिया और हिरन को वापस घर जाने के लिए कहा। उसके ऐसा करने पे भगवान शंकर ने उसे अपना दिव्य शरीर का दर्शन दिया और उसे वरदान दिया। मित्र, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही कहानी तथा कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे।